हेलो बच्चों, क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था। आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था अंक क्या होता है। एक बार 2 मिनट की रिवीजन कर लेते हैं। अंक क्या होता है, जिसे कहते हैं डिजिट। ये होता है डिजिट। डिजिट क्या होता है, हमने ये बताया था। संख्या को लिखने के लिए जिस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे डिजिट कहते हैं। डिजिट हमारे पास कुल थे 10। वो कौन कौन से थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। ये और एक और था, कौन था? जिसे कहते हैं 0। ये कुल हमारे पास 10 डिजिट थे जिसकी सहायता से हम संख्याओं को लिख रहे थे। इन 10 डिजिट में ये 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं को सार्थक अंक कहते थे। सार्थक अंक जिसे सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर जिसे सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। और 0 को असार्थक अंक कहते हैं। असार्थक अंक कहते हैं जिसे इनसिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। 2 मिनट लगेगा, रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से अच्छे से याद होता चलेगा। अंक के बाद हमने पढ़ा था सम संख्या, अंक के बाद हमने पढ़ा था ये डिजिट क्या होते हैं। फिर आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है बेटा? गिनती करने योग्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती करने योग्य मतलब कहाँ से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इस बार। ये गिनती करने योग्य संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी को देखते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे और उसमें एक बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा तुरंत। गिनती करने योग्य मतलब जो है अपने आप में जो क्या हो, कंप्लीट हो, उन्हीं संख्याओं को लेना है। क्या है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपको बताए थे इनफाइनाइट। प्राकृतिक संख्या के बाद पढ़े थे आपने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर अब हमने बताया था प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या के समूह में किसको शामिल कर दिया जाए? 0 को शामिल कर दिया जाए तो संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट। ये आपको बढ़िया से समझाए थे। पूर्ण संख्या के बाद हमने पढ़ा था इंटीजर। इंटीजर जिसे कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक क्या होता है बेटा? पूर्णांक हमने ये बताया था, ये नंबर लाइन है बेटा, 0 है, 1, 2, 1, 2, ये 3 और ये 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। और इधर है -1, -2, -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। बस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, सबसे प्राकृतिक संख्या इधर है, प्राकृतिक संख्या इधर, प्राकृतिक की ऋणात्मक संख्या और साथ में क्या? 0। ये हमने बताया था, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये क्या है? प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और साथ में क्या? 0। हमने ये बताया था पूर्णांक क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक संख्या, साथ में 0 को शामिल कर दिया जाए तो इन संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। आप बताए थे सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या आपको बताए थे, सबसे बड़ी पूर्णात्मक संख्या क्या है? आप खुद देखिए अपनी कॉपी में, क्या है? प्लस इनफाइनाइट। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट। फिर आपसे पूछे थे प्राकृतिक संख्याओं को ही पूर्णांक संख्या जब धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 1 से लेकर प्राकृतिक पूर्णांक संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। आपसे बताए थे प्राकृतिक धनात्मक पूर्णांक संख्या में सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या की सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 1, सबसे धनात्मक पूर्णांक की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? प्लस इनफाइनाइट। ये आपको बताए थे। फिर आप बताए थे ऋणात्मक, ये जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इसमें आपसे पूछे थे हम सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है? -1।
सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो माइनस इनफाइनाइट। और शून्य के बारे में आपको ध्यान दे रहे हैं, शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ना ही धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये आपको ध्यान देता है। यहाँ इसके बाद हम पढ़े थे सम संख्या क्या है। सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या होता है बेटा? सम संख्या हमें बताए थे, सम संख्या के लिए बताए थे प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या, साथ में वो डिवाइड किससे होना चाहिए? 2 से। जो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और यही समझ लेते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे आप अभाज्य संख्या। एक होता है अभाज्य संख्या, जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। पहले लिख देते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। ऐसी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हमने क्या कहा? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। थोड़ा और क्लियर करना चाहेंगे, अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या। पहली बात तो जो अभाज्य संख्या हम बता रहे हैं जिसके बारे में, वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। क्लियर बात में, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या हो जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड। इसका मतलब क्या है? गुणनखंड का मतलब होता है जिसको विभाजित करे। अगर जैसे मान लो 4 है, अगर 4 को 2 क्या करेगा? विभाजित कर सकता नहीं। अगर 4 में भाग कर दें 2 से, 2 दूना 4, यानी कि कट जाना, यानी कि वह संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे तो वह संख्या दी गई संख्या का क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। सरल भाषा में समझो, कुल मिला के जो संख्या दी रही हो, अगर उस संख्या को कोई अन्य संख्या अगर डिवाइड कर दे, भाग करने पे कट जाए, तो यानी कि वो संख्या उस संख्या का 4 का क्या कहलाएगा? गुणनखंड। यानी 4 जो है 2 से विभाजित हो रही है, 4 का गुणनखंड कौन कहलाएगा? 2। इतनी बात समझने, यानी कोई संख्या दी रहे, अगर उस संख्या को जो विभाजित करेंगे, वो संख्याएं, विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। आपको उदाहरण समझाते हैं। जैसे 4 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? 4 को विभाजित कर सकता है 1 से भाग करेंगे 4 कट जाएगा, और 2 से विभाजित करें तो 2 दूना 4, जिसके पहाड़े में आ जाए बस यार ऐसे समझो। और किसे कटेगा? 4 से भी कट जाएगा, यानी कि 4 के गुणनखंड कौन हो गए? 1, 2 और 4। और इसी बात समझ लेते हैं, जैसे 10 के गुणनखंड कौन कौन है? 10 के गुणनखंड बेटा 1 डिवाइड कर सकता है, और 2 डिवाइड कर सकता है, और 5 डिवाइड कर सकता है, और कौन? 10। यानी कि 10 के गुणनखंड कौन कौन है? 1, 2, 5 और 10। वे सभी संख्याएं जो इस 10 को विभाजित कर सके, वे सभी संख्याएं 10 की क्या कहलाएंगी? गुणनखंड कहलाएंगी। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। गुणनखंड का मतलब है जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, वो संख्याएं गुणनखंड कहलाएंगी। इतनी बात समझ नहीं? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है तो अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड। अगर 2 से ना कम
न 2 से ज़्यादा, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो हम एक उदाहरण, सबसे पहले किसके बारे में बताना है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये सब प्राकृतिक संख्या है। अब हम इसी में ढूंढना है प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या। सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? केवल 1। 1 को केवल 1 डिवाइड कर सकता है, और कोई संख्या है ही नहीं जो 1 को डिवाइड कर सके। तो हमने बताया है अभाज्य संख्या वही संख्या है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणन, 1 के गुणनखंड कितने का है? 1। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं हुई। अब दूसरी संख्या 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है बेटा? 2 को डिवाइड करेगा 1 और 2। अब लो, 2 को डिवाइड करने वाले 2 संख्याएं हैं, 1 और 2, यानी कि 2 के गुणनखंड कौन कौन है? 1 और 2। इसलिए इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड है, इसलिए 2 क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। और आगे देखिए, 3 को देखो कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 3 को 1 डिवाइड कर सकता है और 3, और कोई इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 3 भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। केवल और केवल 3 भी हो गया अभाज्य संख्या। 4 को देखते हैं कौन कौन डिवाइड करेगा। 4 को देखेंगे आप, 1 डिवाइड करेगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 2 दूनी 4, और ये 4 से डिवाइड। ये देखो 4 के 3 गुणनखंड हो गए, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। 5 देखो, 5 देखो 1 से डिवाइड होगा, और ये केवल और केवल 5, यानी कि 5 को डिवाइड करने वाले केवल 2 संख्या हैं, यानी कि 5 के केवल कितने गुणनखंड हैं? कितने गुणनखंड है? 2। इसलिए जिसके 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यानी तीसरी अभाज्य संख्या क्या मिल गई? 5। इसी बार 6 के देखेंगे आप, 1 मिलेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये किससे कटेगा? 6 से भी कटेगा। तो यानी कि 4 गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या नहीं, तो इसे भी हम छोड़ देंगे। फिर 7 देखेंगे, 7 के केवल 1 कटेगा और 7 से, यानी 7 के गुणनखंड है, ये 7 हो गया। 8 के भी 3 गुणनखंड होंगे, 9 के भी 3 गुणन, देखिए 8 के भी ये किससे कटेगा देख लेते हैं। 1, 2 से कटेगा, 4, 2 से अधिक है, तो यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। 9 को देखो, 9 को देखेंगे, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कट रहा है, यानी 3 गुणनखंड है। ये 3 गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। इसी बार आप देखेंगे 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये अभाज्य संख्याओं की लिस्ट आ गई। अब आपसे प्रश्न पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? नोट नंबर फर्स्ट, जैसे हम पूछते हैं हमेशा, तो वे नोट नंबर फर्स्ट क्लियर होगा नहीं? ये सारी इतनी बात फिर से समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार ये कंफ्यूजन रहता है कि ज़्यादातर अक्सर कहते हैं ऐसी संख्याएं वे अभाज्य संख्या, ज़्यादातर जो परिभाषा बच्चे बताते हैं पूछने पे, तो वे बताते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। यार यहाँ पर अगर स्वयं से, यहाँ पे 2 शब्द कहे हैं, स्वयं और 1 से कटे, तो अगर आप देखेंगे अगर जो स्वयं और 1 से कटे, 1 से कटेगा 1 से कट जा रहा है 1, और स्वयं से 1 भी कट जा रहा है, इसलिए 1 क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्योंकि परिभाषा ही गलत है। तो आप विशेष ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या वही संख्या होंगे कि जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, केवल और केवल 2 फैक्टर, 2 से न कम न 2 से ज़्यादा। आप देख रहे होंगे 1 के केवल 1 फैक्टर है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। इतनी बात क्लियर है? ये आपका लिस्ट आ गया है। अब आप लिखेंगे नोट नंबर प्रश्न लिखेंगे, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बताएं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से मिला है? 2। तो पहला आंसर हो जाएगा आपका 2। फिर पूछेगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? नोट नंबर 2। अब आप बताएंगे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये क्रम बढ़ता जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, ये क्या बताएंगे? प्लस इनफाइनाइट। इतनी बात समझ में?
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5, चौथी 7। इसी बार आगे बढ़ते जाएंगे, जो मिलेगा हम बताते हैं। 7 बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। आप इसे लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर लिख लिए होंगे, मिटा दें, मिटा देते हैं। ये तो अभाज्य संख्या आ गई। अब अभाज्य संख्या देखिए, अब आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है मेन तो समझ लेते हैं। 1 से लेकर, 1 से नोट नंबर 3 में आप डालेंगे, नोट नंबर 3 में 1 से लेकर, 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। ये आपको ध्यान देते रहना है। 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो कौन कौन सी हैं लिख देते हैं जल्दी से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 है, 23 बाद 29, 31, फिर आपका आएगा 37 है, 37, 41 और 42 और एक आता है बेटा 43 और एक है 47। यानी 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सॉरी ज़्यादा हो गया क्या, कौन ज़्यादा हो गया है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16। सॉरी ये गलत हो गया, एक्स्ट्रा है ये 15। कुल अभाज्य संख्या कितना है 43 और ये है 43 और एक है 47। यानी 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आप बताएंगे 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए 50 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर और नोट पॉइंट नंबर 4, नोट पॉइंट 4 में लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 50-100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। ये सब आप ध्यान देते रहना। जब भविष्य में कोई भी एग्जाम देंगे तो आपसे पूछ लेगा 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप गिनती थक जाएंगे। बस आपको पता है तुरंत ऑप्शन लगाइए टिक। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आपको ध्यान देते हैं। वो कौन कौन से थे 50 तक, तो ये सब 15 है और 25 का 47 हो गया है। 47 बाद आता है 51 हो गया है। 51 नहीं, 51 बाद नहीं आता है, 53 आता है बेटा। 53 लिख देते हैं देख के। 53 59 61, 53 59 61 67 71 67 71 73 79 83 92 और एक होता है बेटा 97। ये ऐसी संख्या देखिए। अब इन सभी संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होंगे, केवल 2 गुणनखंड, ये 2 संख्याओं से ही विभाजित होंगी। आपको ध्यान देते हैं नोट पॉइंट 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आपको एक बार ध्यान देते रहें तो आपको याद रहेगा। और 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं, यानी 1 से लेकर 50 तक तो 15 है और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं और होती हैं। कुल मिला के हो जाता है कितना, टोटल हो जाता है 25। ये हो जाता है 25 अभाज्य संख्याएं जितनी आपको दे रहे हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होते हैं 25 होते हैं। तो और एक प्रश्न लेते हैं। सबसे मेन प्रश्न पूछा जाता है 2 क्या है, 2 के बारे में। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, मिटा दें, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 2 के बारे में। नोट पॉइंट 3 4 हो गया, नोट पॉइंट 5 में लिखेंगे। तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो केवल सम है, बाकी विषम संख्या है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है
जो सम संख्या है, जो सम संख्या है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, वो कौन सी है? 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। बाकी सभी अभाज्य संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, विषम संख्या होती हैं। इतनी बात समझ पा नहीं? यानी कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सभी जितनी अभाज्य संख्या होंगी वो सब किसमें होंगी? विषम संख्या। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, सम संख्या भैया ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं। सम संख्या केवल और केवल 2 फैक्टर। अभाज्य का परिभाषा बताता है, अभाज्य की संख्या की परिभाषा ही है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, चाहे सम हो चाहे विषम, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। 2 के केवल 2 लोग विभाजित करते हैं, 1 और 2, तो 1 और 2, तो इसलिए क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। इसके बारे में विशेष ध्यान दीजिए, बार बार कंफ्यूजन करता है। कौन सी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, तो वो कौन सी है? 2। इतनी, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। इतनी बात समझ में नहीं? अब इतना लिख लिए होंगे, ये अभाज्य संख्या पूरा क्या हो गया? क्लियर। तो हम बढ़ते हैं, अब समझते हैं, अभाज्य समझ आ गया है, तो अब समझते हैं भाज्य संख्या क्या है। नेक्स्ट है, ये बता देते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है? अब हमने पहले बताया था अभाज्य, समझे, अभाज्य का क्लियर कर लिए, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ऐसी प्राकृतिक संख्या अगर केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड जिसे फैक्टर कहते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। थोड़ा समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, नहीं तो बार बार कंफ्यूज हो गया। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणन, केवल और 2 से ना कम ना 2 से ज़्यादा, केवल 2 लोग उसको डिवाइड करने वाले होने चाहिए, 2 लोग डिवाइड करने वाले हैं, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। यही आपको ध्यान देते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड। अगर 2 से अधिक दिखाई दे, आप बताइए भाज्य, 2 दिखाई दे अभाज्य, अगर 2 से कम दिखाई दे ना हम कहेंगे अभाज्य, ना कहेंगे अभाज्य, ना ही भाज्य। तो लिखते हैं, परिभाषा लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, और यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं कौन कौन सी अभाज्य है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले कुछ ढूंढ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में ही ढूंढना है। पहले हम भाज्य वाला सीख चुके हैं, अभाज्य वाला, अब भाज्य वाला ढूंढते हैं। इसके केवल कितने फैक्टर हैं? इसके केवल 1 फैक्टर है, इसलिए आप देखिए प्रश्न पूछता है एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य? तो एक भाज्य कंडीशन क्या है? भाज्य को 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, 2 से अधिक फैक्टर नहीं तो ये भाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य कंडीशन क्या है बेटा? इसके केवल 2 गुणनखंड है, इसके केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, इसके केवल 1 है, इसलिए ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। एक कौन सी, एक क्या है? ना भाज्य है ना ही अभाज्य, अभी लिखवा देंगे नोट में। और 2 देखें, 2 के केवल 2 फैक्टर हैं, 1 और 2, इसलिए 2 फैक्टर हैं केवल, इसलिए यह भाज्य संख्या हो गया। यहाँ देखिए 1 और 3, 2 फैक्टर हैं, इसलिए यह भाज्य हो गया। 4 को देखो बेटा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और ये किससे कटेगा? 4। अब देखो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, यानी 4 के 3 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर हो गए कि नहीं?
2 से अधिक फैक्टर हो गया, इसलिए 4 एक क्या है 2 से अधिक फैक्टर, तो भाज्य संख्या, पहले भाज्य संख्या में लगेगा क्या 4। 5 के कितने लोग से कटेगा बेटा 1 से कटेगा 5, ये केवल 2 लोग से कटा है इसलिए भाज्य अभाज्य हो गया। 6 देखो 1, फिर 1 3 1 से भी कटा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी और 6 से, 2 से अधिक फैक्टर मिल रहे हैं, 2 से 6 के 2 से अधिक गुणनखंड मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। ये क्या हो गया 6। 7 देखो 7 को तो 2 ही मिलेंगे, 1 और 7 से कटेगा इसलिए 7 नहीं है। 8 देखेंगे 1 4 2 से अधिक मिल रहा है कुल मिला के, ये भी क्या हो जाएगा 4 बार 8। 9 को देखेंगे ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 2 से अधिक मिल रहे हैं इसलिए 9 भी हो रहा है। 10 को देखो 2 1 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 2 से अधिक फैक्टर मिल रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा 10 भी भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक, हमने इसी बार देखें 2 से अधिक फैक्टर, जितने 2 से अधिक फैक्टर हैं, जितनी प्राकृतिक संख्या होगी अगर 2 से अधिक फैक्टर है वो क्या कहलाएंगी भाज्य संख्या कहलाएंगी। 4 6 8 9 10 डॉट 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 इसी प्रकार। अब देखो भाज्य संख्या में, अब ये तो क्लियर हो गया, अब आपसे पूछा जाएगा, अब इसे मिटा दें, ये तो समझ लिए होंगे, तो इसे आप बना लीजिएगा बढ़िया से ताकि समझ में आ जाए, तो मिटाते इसे। यानी कि भाज्य संख्याओं का लिस्ट, तो सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। भाज्य क्या है, भाज्य क्या है बेटा, ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल जिसके केवल हटा दें, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे थोड़ी सी, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वो भाज्य संख्याएं कौन है 4 6 8 9 10। यहाँ पे हम समझ लिया था, तो शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या और उसके कितने गुणनखंड हो जाए 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे, उस प्राकृतिक संख्या को क्या कहेंगे, फिर उस भाज्य संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अब आप समझ लेते हैं, तो नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट जानेंगे। नोट पॉइंट फर्स्ट क्या है बेटा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो ज़्यादातर बच्चे अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए 1 2 3 और 4, तो आप सबसे छोटी, अगर आपको परिभाषा ना पता हो तो ज़्यादातर बच्चे कि तो 1 मानेंगे कि तो 2, बहुत ज़्यादा बढ़ गए 3, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 पे पहुँचते ही नहीं, इसलिए 4 इसे ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्या का परिभाषा याद है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। केवल और एक के केवल एक ही था, तो एक के केवल एक ही फैक्टर था, ये तो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। 2 क्या है, 2 के केवल 2 फैक्टर थे, इसलिए 2 क्या है अभाज्य संख्या है। ये विशेष ध्यान दीजिए, 2 अभाज्य संख्या है और 4 क्या है भाज्य संख्या है। सबसे पहले पूछेंगे पहला प्रश्न, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, क्या बताएंगे आप, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है 4 है, आप यही बताएंगे। तो आप लिख लीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बेटा 4।
अगर आपसे पूछा जाए दूसरी छोटी भाज्य संख्या क्या है, 6, तीसरी 8, इसी बार आप पूरा सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है बेटा। अगर आप पूछे सबसे बड़ी भाज्य संख्या ये संख्या है, बढ़ती जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। तीसरा नोट पॉइंट, ये नंबर 2 था, नोट पॉइंट नंबर आप लिखेंगे 3। आपसे पूछा जाए सब एक विषय ध्यान दीजिए, इसे स्टार डाल लीजिए, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। यहाँ पे एक बार क्लियर करना चाहेंगे, क्यों ना भाज्य है ना अभाज्य है। भाज्य का मतलब होता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, और अभाज्य का मतलब है जिसके केवल 2 फैक्टर हों। एक को डिवाइड करने वाला कौन कौन है बेटा, केवल एक, कि एक के केवल एक फैक्टर है, ना तो 2 है ना तो 2 से ज़्यादा है। 2 होते तो अभाज्य संख्या होता, 2 से अधिक होते तो भाज्य होता। एक के क्या है, केवल एक फैक्टर है, इसलिए ना भाज्य है ना ही क्या है, अभाज्य है। ये आप क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भाज्य हो गया, भाज्य अभाज्य आज क्लियर हो गया। फिर आप पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या, सह ये लास्ट है, सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या है बेटा, सहअभाज्य संख्या जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। आप समझिए, अभाज्य संख्या के बारे में समझिए, जिसके केवल 2 फैक्टर है उसे को प्राइम नंबर। लेकिन सह आ गया, सह माने होता है साथ। समझिए, यहाँ पे सह का अर्थ होता है, सह का मतलब होता है साथ, साथ कोई ना कोई साथ देने वाला होना चाहिए। यानी कि एक संख्या नहीं रहेगा, एक संख्या नहीं, उसके साथ कोई और संख्या रहेगा। दो संख्या, एक संख्या ना रहे क्या रहे, 2 रहे मतलब 2 संख्या रहे, या 3 संख्या रहे, या 4 संख्या, या क्या रहेगा 5 संख्या। तो हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं, लिख देते हैं पहले, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा जिसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF एक हो तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हमने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF, जब 2 या 2 से अधिक संख्या, सह माने होता है 7, अभाज्य मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या है, बस हमसे उससे मतलब है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF एक हो तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण समझाते हैं, HCF तो आप जानते होंगे, जैसे मान लो 3 और 1 5 लिख दें, कुल मिलाकर कैसे ध्यान दीजिए, तो अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं लिखी हो और उनको काटने वाली संख्या केवल और केवल, ऐसा समझें, एक हो, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड ही ना हो, केवल एक ही है, एक ऐसा कॉमन संख्या है जब इन दोनों को डिवाइड करने वाला संख्या केवल एक हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 3 और 5 को दोनों के एक साथ केवल और केवल डिवाइड करने वाला कौन है, एक है, इसलिए 3 और 5 क्या है, सहअभाज्य है ना। क्लियर, और क्लियर करते हैं। जैसे
5 और 7, 5 और 7 को कोई संख्या बताओ जो इन संख्या को डिवाइड कर, दोनों के साथ डिवाइड कर सके। केवल और केवल एक संख्या है, एक के अलावा कोई ऐसे अन्य संख्या नहीं है जो इस 5 और 7 को डिवाइड कर दे। या 5 और 7 का ऐसे आप निकालिए, एक आएगा तो ये क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्या। समझ में? और देखिए जैसे 4 और 5, अगर आपसे पूछा जाए 4 और 5 क्या सहभाज्य संख्या है? बिल्कुल। यहाँ देखिए 4, अब आप ये मत सोचिए दोनों को डिवाइड कर, ऐसी कोई संख्या बताइए जो 4 को और 5 को दोनों के साथ डिवाइड करें। केवल और केवल कितना आएगा, एक। 4 और 5 का डिवाइड करने वाला केवल एक संख्या एक ऐसी है जो 4 और 5 को दोनों डिवाइड, और इसके अलावा कोई संख्या दोनों मिलेगा ही नहीं। 2 से 2 दूना 4, लेकिन 5 नहीं डिवाइड होगा, ये दिमाग मत सोचिएगा। दोनों को डिवाइड करें तो केवल और केवल कितना आएगा, एक। तो इसलिए इन दोनों को डिवाइड करने वाला केवल एक संख्या है, एक, इसलिए क्या कहलाएंगे, 4 और 5 क्या है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या और समझिए, और 4 और 5 का HCF निकालो, इसका HCF भी आएगा कितना, HCF, तो कितना आएगा, एक, इसलिए क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या। ये आपको दिमाग में बैठा ही रहना है। और देखिए और उदाहरण देते हैं, 7 और 9, 7 और 9 क्या है, सहभाज्य संख्या है, बिल्कुल। 7 और 9 है, 7 और 9 को दोनों को डिवाइड करने वाला कौन है, केवल और केवल कितना, एक। एक ऐसी संख्या 7 और 9, और इनका HCF भी, इसका HCF भी अगर आप निकालेंगे तो एक आएगा। HCF भी एक आ रहा है, यानी जब दो संख्याओं का HCF एक हो तो वे संख्या क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और देखिए उदाहरण 3, 5 और 4, क्या ये सहभाज्य संख्याएं हैं? तो वेरी सिंपल है, 3 और 5 का और 4 का HCF निकालेंगे, कितना आएगा, एक। और ये केवल 3 और 5 और 4 को केवल और केवल एक ही संख्या है, एक से जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई और संख्या बता ही नहीं पाएंगे। 3 से केवल 3 डिवाइड होगा, 5 होगा नहीं। 2 दूना 4, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन 5 और 3 होंगे नहीं। यानी कि जो दी हुई संख्याओं को केवल और केवल एक से विभाजित हो, उन जो दी गई जो साथ में संख्याएं रहेंगी उनको डिवाइड करने वाला केवल एक संख्या हो, तो केवल एक संख्या हो, केवल वो कौन हो, एक हो, तो वे संख्या क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। इतनी बात क्लियर होगी नहीं? आप इसे लिख लीजिए। अब एक बार हम रिवीजन करते हैं, आखिर हम आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़े, लिख लिए? आप समझिए 1 मिनट में। सबसे पहले हमने पढ़ा कहाँ शुरू किए थे, हमने शुरू किया था प्राइमसा भाज्य संख्या। पहले हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को कितने, केवल प्राकृतिक संख्या के केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 गुणनखंड है। और तो वो प्राकृतिक संख्या क्या है, तो अगर केवल 2 गुणनखंड हैं, तो केवल 2 गुणनखंड, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाए, तो वह प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। या आप ऐसे लिखिए, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आया था, 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, इसी बार डाट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इनफाइनाइट। तो फिर आप पढ़े थे भाज्य संख्या क्या है बेटा, भाज्य संख्या। सबसे पहले वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या के केवल 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 2 से अधिक गुणज होने चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणज होने चाहिए, गुणज होने चाहिए, 2 से अधिक गुणज होने या 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। प्राकृतिक संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड
होने चाहिए। अगर 2 से अधिक गुणनखंड है तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, फिर 6, फिर आया था 8, 9, फिर 12, फिर 14, इसी बार सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी भाज्य संख्या प्लस इनफाइनाइट, यही तो आया था। फिर आपने पढ़ा सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जैसे सह माने 7 होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं होनी चाहिए। 2 या मान लो 2 संख्याएं हैं और इन संख्याओं का क्या हो? HCF कितना आना चाहिए? 1। अगर 2 संख्याएं हों, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हों और उनका HCF क्या है? 1। या आप ऐसा कहें इन दोनों को विभाजित करने वाली की संख्या कौन हो? केवल और केवल 1 हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आज इसका आप बढ़िया से लिखिए और इसे बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और कॉपी में एक बार लिख के और एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा आज कितने बार। अब आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी जहाँ समझ में आए तो आपको ज़रूर कमेंट करिए, और अगर कोई सुझाव कुछ ना समझ में आया एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।